आज हम चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स देखने जा रहे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स लिखे हुए, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। नेचुरल नंबर है 1, उसका क्यूब लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 और उसका आंसर मुझे मिलेगा 1। अब यहाँ पे 1/3 लिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या कि 1 मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू 1 लिखा है और उसका आंसर होता है 1। 2/3 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 3/3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी उसका आंसर हो जाएगा 27। तो यहाँ पे मैंने 1 से 15 नंबर्स के क्यूब्स लिखे हुए, या वो जो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का क्यूब तो 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 मिलेगा। 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 मिलेगा। 6 का क्यूब मिलता है 216, 7 का क्यूब मिलता है 343, 8 का क्यूब मिलता है 512, 9 का क्यूब मिलता है 729, 10 का क्यूब मिलता है 1000, 11 का क्यूब करते हैं तो आंसर मिलता है 1331, 12 का करेंगे तो 1728 मिलता है, 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 मिलता है, 14 का करते हैं तो 2744 मिलता है, और 15 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 3375। तो यहाँ पे मैंने ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने राउंड किया हुआ है, ये सारे जो नंबर्स है वो है परफेक्ट क्यूब नंबर। और आगे भी 15 के बाद 16 का भी लिख सकते हैं, 17 का भी लिख सकते हैं, जहां तक नेचुरल नंबर चलता है वहां तक के हम क्यूब लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब ये जो सारे नंबर्स है वो है ओड नंबर्स, और ये ओड नंबर्स का मैंने क्यूब किया, तो मुझे जो आंसर मिला है वो मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पे भी 8 बॉक्स किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओड नंबर से उसका मैंने क्यूब किया और मुझे जो आंसर मिलता है वो भी ओड नंबर ही है। अब बाकी जो बचता है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, आगे जाओगे तो 16, वो सब इवन नंबर्स है। और इवन नंबर्स का मैंने क्यूब किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे नंबर्स है वो है इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इवन नंबर का क्यूब हमें इवन नंबर मिलता है और ओड नंबर का क्यूब हमें ओड नंबर से मिलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जो 1 से मैंने 15 नंबर्स लिखे, उसमें आप देखोगे कि 1 यानी कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यूनिट डिजिट, और यहाँ पे लिख रहा हूं यूनिट डिजिट इन क्यूब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 में यूनिट डिजिट 1 ही मिला, और उसका क्यूब किया तो मुझे आंसर क्या मिला? 1। यूनिट डिजिट है 2, अब ये इसका मैंने क्यूब किया तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिला? 8। 3, तो 3 का क्यूब करने से मुझे आंसर मिलता है 27, और 27 में यूनिट डिजिट जो है वो है 7। 4, यूनिट डिजिट 4 है, क्यूब किया आंसर मिला 64, 64 में यूनिट डिजिट है 4। 5,
यूनिट डिजिट 5, आंसर मिला 125, यूनिट डिजिट कौन सा है 5। 6, यूनिट डिजिट यहां पे देखोगे 216 में 6 ही है। 7 का क्यूब किया 343 मिला, यूनिट डिजिट आया 3। 8, आंसर आया 512, यूनिट डिजिट है 2। 9, तो यूनिट डिजिट आया वहां पे 9। अब अभी ये 10 को छोड़ देते, यहाँ पे आया 11 में। 11 में यूनिट डिजिट कौन सा है 1। स्क्वायर की अरे क्यूब किया, आंसर मिला 1331, तो यूनिट डिजिट उसमें क्या है 1। उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है और ऐसे नंबर का हमने क्यूब किया तो हमें यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही मिलेगा। ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है उसका क्यूब किया, यूनिट डिजिट हमें 8 मिलेगा। 3 है तो 7 मिलेगा। 4, 5 एंड 6 यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट डिजिट 4 है, ऐसे नंबर का क्यूब किया तो वो क्यूब में हमें यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 में भी वैसा ही है। अब बात करते हैं ये 10 की। 10 में यूनिट डिजिट 0, क्यूब किया तो यूनिट डिजिट हमें 0 ही मिल रहा है। तो ये हुई उसकी प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम एक नंबर्स की बात करते हैं जिसका नाम है हार्टली रामानुजन नंबर। अब वो किसे बोला जाता है वो उसके बारे में देखते हैं। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन डिफरेंट वेज इज सेड टू बी अ हार्टली रामानुजन नंबर। अब मैंने उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है 1729। अब 1729 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से बनता है 1728, यानी 1728 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो मुझे 1729 मिल जाएगा। अब मुझे मालूम है कि 1728 वो तो 12 का क्यूब है और ये जो 1 है वो 1 का क्यूब है। तो ये दोनों नंबर का क्यूब किया तो और उसका एडिशन किया तो मुझे आंसर ये मिला। वही नंबर दूसरी मेथड से लिखना है तो मैंने लिखा है 1000 प्लस 729। नाउ 1000 जो है वो 10 का क्यूब है एंड 729 जो है वो 9 का क्यूब है। अब यही एक नंबर ऐसा है जो सबसे छोटा ऐसा नंबर है, हार्टली रामानुजन नंबर। अब दूसरा एक एग्जांपल लिया है मैंने 4104। अब 4104 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4096 एंड 8 का सम करने से मिलता है। अब मुझे मालूम है कि 4096 वो तो 16 का क्यूब है और 8 है वो 2 का क्यूब है। वही नंबर 4104 और 3375 एंड 729 का सम करने से भी मिलता है। तो 3375 जो है वो 15 का क्यूब है और 729 है वो 9 का क्यूब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक ही ये जो नंबर है उसको दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब का सम करने से मुझे मिलता है। तो ऐसे जो नंबर्स है उसे हम बोलेंगे हार्टली रामानुजन नंबर्स। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की, जिसमें सबसे पहला है एडिंग कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर्स। एडिंग कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 का क्यूब वो मुझे मालूम है 1, तो मैंने 1 ही ऐड किया। अब मेरे पास है 2 का क्यूब वो होता है 8। तो 1 के बाद यहाँ पे 1 लिखा है, 1 के बाद का कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर क्या है 3
और 3 के बाद का कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर कौन सा है? 5। तो 3 + 5 वो दोनों का सम मुझे 8 मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पे आप देखोगे 5 के बाद ओड नंबर कौन सा है? 9, अरे 7। 7 के बाद आया 9, एंड 9 के बाद आता है 11। यानी ये जो 3 का क्यूब 27 है वो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर का एडिशन है। 2 का आंसर आया 8, वो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर का एडिशन। एक और लेते हैं 4 का क्यूब, वो होता है 64। अब 64 किस तरह से बनता है? इसके बाद 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 17 के बाद आएगा 19। अब ये सबका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 64। 5 का क्यूब, इट इज 125। तो यहाँ पे 21, 23, 25, 27 एंड 29। अब ये सबका एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 125। 6 का क्यूब करते हैं। 6 का क्यूब वो होता है 260। तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में हम रुके थे 29 पे। 31, 33, 35, 37, 39। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ज्यादा तो 41। यानी यहाँ पे आप देखोगे तो पहले नंबर में एक ही नंबर था, फिर 2 ओड नंबर का एडिशन आया कॉन्स्टिट्यूटिव, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। अब आगे जाएंगे तो 7, 8, 9 इस तरह से सारे नंबर्स होंगे। अब मैंने यहाँ पे 7 का क्यूब लिखा है, तो 7 का क्यूब होता है 343। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे रुका हुआ वहीं से मुझे आगे बढ़ना है। 43, 45, 47, 49, 51, 53 एंड 55। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूटिव ओड नंबर्स का हमने एडिशन किया और हमने क्या आंसर परफेक्ट क्यूब नंबर्स मिले हमें।